आंसर की क्लास में आप सब कैसे हैं? आई होप सब सही होंगे। अब हमारा एक्सरसाइज नेक्स्ट चलेगी 1.4। ठीक है, तो रियल नंबर का तो आज हमारी ये एक्सरसाइज लास्ट होगी और फिर चलेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ता हूँ। जैसे कि आपको पता है, अब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा होने के कारण राइटिंग भी छोटा हो जाता है और बच्चों को दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखो, मैंने ऐसे ये पेज बना रखा है, तो ऐसे मैंने ये पेज पर कर रखा है, तो मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप बुक से पढ़ लें, नहीं तो आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन चल रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सेप्शन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सेप्शन। देखो, आपको क्या है, विदाउट लॉन्ग डिवाइड्स, आपको लॉन्ग डिवाइड नहीं करना है ना। तो यहाँ पे यानी कि आपको शॉर्ट में बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको मैं बता दूं, अगर डिवाइड के नज़रिए से आप देखेंगे तो उसका जिसका लॉन्ग डिवाइड होता है, जिसे इरेशनल कहते थे, तो वो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लॉन्ग डिवाइड। और जो ज़्यादा लॉन्ग डिवाइड नहीं होगा, 4-5 तक हद से हद, तो वो होगा आपका टर्मिनेटिंग। पर हमें लॉन्ग डिवाइड नहीं करना है, तो क्या ट्रिक होगी जो कि हम लॉन्ग डिवाइड करे बगैर हम आपका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग को डिसाइड कर पाएँ। ठीक है, तो देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है, अगर किसी का फैक्टर 2 की पावर n या m5 की पावर m इस जैसी हो, या 2 हो या 5 हो, या ये दोनों एक साथ हो, तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके विदाउट हुआ या मान लो इसके साथ 7 हुआ, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टी। समझ में आ रहा है बच्चे? ठीक है, करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट है आपका 13, 3, 1, 2, 5। देखते हैं इसका फैक्टर करके, हम फैक्टर से पता कर सकते हैं और फैक्टर साथ के साथ हम रफ करते चलेंगे। देखो, 5 से करते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 इधर, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 2 इधर जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 13 अपॉन में 5 की पावर 5। तो हमने बताया है कि अगर या तो 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर m हो, तो वो क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्स्ट आपका टर्मिनेटिंग हो गया। नंबर सेकंड इक्वेशन देखेंगे। बेटा, आपको समझ में आ रहा है, 17/8। आपको पता है, जब 8 का आप फैक्टर करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 2 की पावर 3, 17/2 की पावर 3। ठीक है, तो हमने बोला ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बेटा, समझ में आ रहा है? अब हम इक्वेशन थर्ड पर लेके चलते हैं आपको। थर्ड इक्वेशन कहता है, आपको जो दे रखा है 64/455। ठीक है, तो हम करके देखेंगे फैक्टर 455 का। 455 है ना? हाँ, ठीक है। 5 से करेंगे, या आप पहले 3 से तो मुश्किल है, 5 से ही होगा। 5 से करोगे, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। आप 7 से भी कर सकते हैं। 7 2 जा, वो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 13, यानी कि 64/15 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो आपको पता है ये क्या होगा, नॉन टी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। बेटा, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं फोर्थ और इनको कर देते हैं रफ, क्योंकि स्पेस बचेगा कम। तो इक्वेशन चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ में आपको दे रखा है 15/,
1600। ठीक है, आप जो है 1600 का जब फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 800, 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, 5 5 5 जा 25, 5 1 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 15/10 की 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब चलेंगे फिफ्थ में आपको दे रखा है 29/343। जब आप 343 का फैक्टर करोगे तो ये पहले 7 से चला जाता है, आई थिंक देख लेते हैं। 7 का हम 34 में जब डिवाइड करेंगे, 7 1 जा कितना होता है 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 होता है। ठीक है, तो 7 4 जा 28, यहाँ से 6 बचेगा, 3 6 का 7 9 जा वो 7 9 जा 63। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी कि यहाँ आपका आ गया 29/7 का क्यूब। ठीक है, जो कि आपको पता है क्या होगा, नॉन टी होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो आगे हमारा इक्वेशन नंबर 6 है 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो आपको पता है 2 और क्या था 5 के टर्म में, तो आपको क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट। तो मैं ये वाला रफ कर देता हूं, और यहां नेक्स्ट इक्वेशन होगी आपकी 7। तो 7 में दे रखा है 129/2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। हमको ये दोनों चाहिए थे, वो एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होगा, नॉन टी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 8। तो यहां पर होगा 6/15। तो यहाँ जब आप 15 का फैक्टर करोगे, 15 का जब आप फैक्टर करोगे तो ये आपका आएगा 6, 15 ही है, हाँ यस 15 है, तो 6 अपॉन में, तो यहाँ 3 इंटू 5। तो बेटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3 2 जा 6 हो गई, या स्मॉल डिजिट में जाके ओनली 5 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बेटा। अब आगे देखेंगे, हमारा 9 हो गया 35/50। आप शॉर्ट में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शॉर्ट कर सकते हैं, इसे भी आप शॉर्ट कर लो। 5 से 7, 5 से कितना हो गया 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इक्वेशन चलेंगे 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 10, फैक्टर कर लो 2 10 का, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से कर लो 5 2 जा 10 1, 3 से कर लो 7, 7 से कर लो 1, तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, तो ये क्या होगा बेटा, नॉन टी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गए आपके टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है बेटा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ आ रहा है। यानी कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में ये काम देगा, टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, यानी कि टर्मिनेटिंग की जो आपकी लिस्ट है वो बना देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और आपका इक्वेशन सेकेंड, और आपकी इक्वेशन थर्ड हो सकती है क्या, नहीं है, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फिफ्थ नहीं है, इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन सेवंथ नहीं है, इक्वेशन 8, इक्वेशन 9, इक्वेशन 10 भी नहीं है।
चलो तो मैं आप बेटा इसको रफ कर देता हूँ ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसे पर्सनली समझा दूंगा, और मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी या फिर अपनी फेसबुक आईडी दे दूंगा, जिस पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक मैसेज से मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूं, या अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हो, जिस पे मैं आपको व्हाट्सएप रिप्लाई कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप नंबर सेंड करें, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। चलो तो आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, जो क्या कहता है मैं पढ़ देता हूँ, आपको भी पढ़ ले, आपके स्क्रीन पे चलेगा, या फिर आपको बुक है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सेप्शन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन इक्वेशंस इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सेप्शंस। ठीक है, यानी कि बेटा आपको करना क्या है कि जो आपने का जो ऊपर जो आपने सॉल्व किया है, जो आपका टर्मिनेटिंग है उसे रेशनल एक्सेप्शन में लिखना है, यानी कि आपको डिवाइड करके उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो यानी कि हमने फर्स्ट देखा था और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 13y3125, ये आपकी इक्वेशन थी फर्स्ट। ठीक है, तो यानी कि आप जब डिवाइड करेंगे तो मैं साइड में कर दूं, नो इधर साइड में कर देता हूं। ठीक है, आप नोट डाउन तो करते ही चलेंगे। 3125। ठीक है बेटा, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें। देखो मैं मानता हूँ कि YouTube से पढ़ना, वीडियो से पढ़ना थोड़ा मन इधर उधर भटकता है, पर बेटा अपने आप पर एक कंट्रोल बना के रखें, क्योंकि बेटा ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको फ़ायदा देगा ही देगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिल के बढ़ाव में ना आए। कोई बच्चा गेमिंग में लगे होंगे इस लॉकडाउन में, कोई किसी में, तो वो आप करो, एक टाइम टेबल बना लो, अपने पढ़ने का भी टाइम बना लो, जिससे कि आगे जाके आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप क्या 3125 का डिवाइड करना है 13 में। आपको बताइए अभी ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये डिजिट बड़ा है, ये 13 छोटा है, इसको इससे बड़ा करना है, तो यहाँ पर यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहाँ 0 बढ़ाना होगा। अभी भी नहीं हो सकता है, एक और 0। ये कितना है 3125, वो है 1300, तो एक और 0। अब शायद सही है 1300। ठीक है, अब सही है 13000। ठीक है, या फिर आप 2 0 लगा चुके तो और भी आप 0 ले सकते हो। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं यहीं तक सॉल्व करके देखता हूँ। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर देखो ये 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट है, छोड़ दो। अब आप 31 का टेबल करो 130 में, कि आपका उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मैं आपको अगर इसमें 4 टाइम में करके दिखाऊँ तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि 124। तो आपका 130 से छोटा है, तो 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, और आपका 4 3 जा 12। अब आप माइनस करोगे, 0 से 0 0, 0 से 0 0, 10 में से 0 5 एंड 12 सब वही हो गया। ठीक है, अभी भी आपको जब तक करना है जब तक नीचे 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे भी आप क्या बढ़ा लोगे, इस पॉइंट की वजह से एक 0 लगा लोगे और आगे करोगे, तो आपका देखो ये है 5000 और वो है 3125। आप वही ट्रिक अपनाओ यहाँ, यानी कि 31 का टेबल करो, 50 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप 31 का टेबल 2 टाइम्स में भी करोगे तो आपका 62 आता है, जो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप 1 टाइम्स में करोगे 3125। ठीक है, अब आप माइनस करोगे, यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 9 बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ जो आपका 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ जो 1 को आप सप्लाई कर रहे थे तो 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1875। ठीक है, और आपका जो है वो है 3125। अभी भी नहीं हो सकता है तो आप एक और 0 लगा लें और फिर आगे आप इसे सॉल्व करें। ठीक है,
आप देखेंगे 31 का अगर 187 में करोगे तो 5 टाइम से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं 6 टाइम, क्योंकि 6 टाइम में क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो इससे स्मॉल ही है ना। तो 6 टाइम में कर लेते हैं, 6 5 जा 30 कैरी 3, ठीक है, 6 2 जा 12 और 3 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 1 7, 6 3 जा 18, तो आपका इक्वल आ गया, तो आंसर 0। यानी कि आपका इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 0.00416। ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखेंगे इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, तो इक्वेशन सेकंड में जो आपको दे रखा है, इक्वेशन सेकंड आपका रेशनली था, तो 17/8, यानी कि आपको 17 में डिवाइड करना है 8 का। 8 2 जा 16 माइनस करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा 1। बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पॉइंट लगा सकते हो, 0 बढ़ा सकते हो। 8 1 जा 8 माइनस करोगे 2, एक 0 आएगा। 8 2 जा 16 माइनस करोगे 4, 0 8 5 जा 40, आंसर 0। यानी कि ये जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 2.125। तो बेटा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस डिवाइड का केस चल रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब चलेंगे इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फोर्थ क्या कहता है आपका, सर आप इतना सीरियस होके पढ़ा रहे हो, मन में तो आता ही होगा बेटा, क्या बोल सकता हूँ, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व कराना है तो मैं क्या बोलूँ, मेरे तो खुद समझ में नहीं आता। तो मैं आपको, मेरा तो थोड़ा आपने देखा ही होगा कि आवाज़ भी इधर उधर हो जाती है। तो चलता हूँ, चलो। क्वेश्चन क्या है, फोर्थ हमारा टर्मिनेटिंग था। फोर्थ की इक्वेशन है 15y1600, ठीक है। तो मैं इसमें से एक इक्वेशन डिलीट कर देता हूँ या फिर रफ कर देता हूँ, दोनों ही कर देता हूँ, ये दोनों डिवाइड कर देता हूँ। आपने तो, मुझे उम्मीद है, नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 15 और ये डिवाइड बनाया और यहाँ लिखा मैंने 1600, ठीक है। तो देखो अभी बेटा ये इसके इक्वल में लाना होगा, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी नहीं है, तो ये को 0 लगाया, एक को 0 लगाया, अभी भी इससे छोटा है, एक को 0 लगाया, एक को 0, तो अब आई थिंक सही है, ठीक है। तो अब देखोगे इसमें आप 16 का टेबल 150 में करोगे, क्योंकि 2 डिजिट आप छोड़ दोगे, यानी कि आपका सही मीनिंग अगर देखा जाए तो सही मीनिंग 0 से 0, 0 से 0, आपको 16 को 150 में डिवाइड करना है। 16 को आप, चलो यही लिख लें, 16 को आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, ठीक है, आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। यानी कि आपको 0.00, अब आपको 150 डिवाइडेड 16 ये करना है, ठीक है। तो आपका 16 9 जा कर लो, देखो 9 6 जा कितना होता है 54, 4 कैरी 5, 9 1 जा 9 और 5 144, माइनस करो। 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 4 गया, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ आपने लिया एक 0, आपने लिया एक 0। अब 16 का टेबल करोगे कि आपका 60 से ज़्यादा न जाए, तो 16 3 जा 48, अब माइनस करोगे, 10 में से 8 गया तो 2 और 10 यहाँ से आपने 1 ले लिया इधर, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, अब आपने एक और 0 ले लिया। अब 16 का टेबल करोगे 16 का टेबल करोगे आपका 120 से ज़्यादा ना जाए, तो 16 5 जा कम होगा, 16 6 जा भी कम होगा, तो 16 7 जा पे चलते हैं, ठीक है। 7 6 जा 56, ओ सॉरी, कहते 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11। अब माइनस करोगे, 10 में से 2 गया 8, अब आपने एक और 0 ले लिया। अब देखो 16 5 जा कितना होता है 80, 16 5 जा 80 और ये आ गया 0, यानी कि आपका जो आंसर आ गया 0.009375। बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इक्वेशन 6।
क्वेश्चन 6 को मैं आपका नोट डाउन कर देता हूँ। तो आएगा 23y 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। आप देखोगे 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 2, 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो 8 5 जा कितना होता है बेटा 40, 0 कैरी 5, 8 2 जा 16 और 4 यानी कि 200, यानी कि 200। मैं इसे रफ कर देता हूँ और ऊपर से नीचे तक कोई ओवरलैपिंग भी नहीं कर रहा है, यानी कि जो कट जाए। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे 23 डिवाइडेड बाय 200 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है ये छोटा है, तो 0 पॉइंट लगा के एक 0 लगा दें, तो आपको लग रहा है कि से हो गया है। ठीक है, अब इसमें 1 टाइम्स में जाएगा तो लिखेंगे 200, माइनस कर देंगे 30 और यहाँ एक 0 और लगा लेंगे। अब फिर 200 का करेंगे तो फिर 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम्स तो 200 अपॉन में अब माइनस करोगे 100, एक 0 और लगाया तो 2 5 जा 10 यानी कि 1000/0, यानी कि इसका जो आंसर आपका आ गया 0.115। ये आपका आंसर आ गया। मैं ये हल्का सा रफ कर देता हूँ, है ना। यहीं पे एक और इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 8। ओके, ठीक है, तो 6y15 आप चाहो तो 6y15 को आप 2 से ऊपर नीचे काट के 3 से तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 10। ठीक है, जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2.5, क्योंकि आप जब यहाँ पे 6y15 मैंने सही काटा है ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, तो बिल्कुल सही काटा है 2/5। और जब ये आपका छोटा है 0.0 लगा के 4। आपको बेटा समझ में आ रहा होगा, मैंने इक्वेशन की गलत तो नहीं उतार दी है। मैं एक और बार चेक कर लेता हूँ, 16/15 तो 16/15 है। आप भी देखो एक बार चेक कर लेना अपना, मुझे थोड़ा इधर उधर डाउट लग रहा है। 16/15 तो 16/15 ही है और आई होप डिवाइडेड भी सही है ना। तो इसका जो आंसर है वो अभी मेरे लिए 0.4 का था, ये है। तो मैं फिर भी एक बार इक्वेशन चेक कर लेता हूँ, इक्वेशन सही है। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। इक्वेशन जाता है कि आपका 9th, चलो तो उसमें देखते हैं क्या दे रखा है हमें। इक्वेशन 9 में दे रखा है हमें 50। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे 35 50, ये आपका स्मॉल है तो 0.0 लगाओगे। जब आप ये इक्वल हो गया है तो यहाँ पे 5 7 जा 35, तो 5 7 जा 35, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 0.7। तो ये आपका लो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा